मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया की पुस्तक के 53वें अध्याय के 10वें वचन में इस प्रकार लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार दोष बलि के लिए याजक द्वारा निर्धारित कीमत का झुंड में से एक निर्दोष मेढ़ा याजक के द्वारा चढ़ाया जाना आवश्यक था। इस प्रकार प्रायश्चित करने से दोष बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति के पापों की क्षमा होती थी। इसमें 3 महत्वपूर्ण मापदंड थे। पहला मापदंड, अर्पण के लिए मेढ़ा अर्थात नर चुना जाए। दूसरा मापदंड, वह निर्दोष हो, वह अंधा, टूटे हुए अंग का, लंगड़ा अथवा शरीर पर मस्सा, चाई अथवा खरूज वाला ना हो, वह हृष्ट पुष्ट और निरोगी होना आवश्यक था। अर्थात सदोष प्राणी का अर्पण परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, पाप क्षमा भी नहीं मिलेगी, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया था। इसके अलावा तीसरा मापदंड, वह याजक द्वारा निर्धारित कीमत का हो। चांदी की दर और शेकेल के प्रमाण में उसका मूल्य तय होता था। अपराध के प्रायश्चित के लिए योग्य मूल्य दिया जाए, यह उसका उद्देश्य था। यशाया हमें बताता है कि मनुष्य के पापों के लिए मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दोष बलि के रूप में दिया। वह परमेश्वर के नियम के अनुसार योग्य बलिदान था। वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त भरी जवानी में अर्पण के रूप में वध किया गया नर अर्थात पुरुष था। इसके अलावा वह शरीर से बलवान, ज्ञान से परिपूर्ण और आत्मा से परिपूर्ण था। उसमें कोई शारीरिक दोष नहीं था। मनुष्य रूप से वह निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र था। मनुष्य के पापों की क्षमा हो और उसकी पाप से मुक्ति हो, इसलिए उसने अपना निर्दोष, निष्कलंक और बहुमूल्य रक्त बहाया। वह हमारे लिए अपने आप को दोष बलि के रूप में अर्पित किया। मृत्यु से फिर जीवित होकर कब्र पर पाप, मृत्यु और शैतान पर जय पाया है। उस परिपूर्ण मेमने के परिपूर्ण बलिदान और पुनरुत्थान पर विश्वास करके आप पाप क्षमा और स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह प्रकट करे। मूसा के